हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फीमेल सोफे के ऊपर बैठी हुई हैं और उनके पीछे कुशन भी है। कुशन यहाँ पे कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ टाइम से अगेन या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं या फिर टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका फोकस है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं या फिर सरफेस लेवल पे तो जो भी दिख रहा है, जो भी विजिबल है, उसमें आपको ऐसे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में है। लेकिन मन ही मन के लिए यहाँ पे अप इन द एयर का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को हवा में लटका हुआ पा सकते हैं, जहाँ पे अगेन देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में हैं और ना ही आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से बाहर हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी एक लटके हुए वाली फीलिंग नहीं होती है ना, जहाँ पे कंप्लीटली आप किसी भी साइड में नहीं हैं। अगेन ना तो इस रिलेशनशिप में हैं, ना इस रिलेशनशिप से बाहर हैं, और कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक अनसर्टेनिटी, एक अनश्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, फिर से हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और अप इन द एयर के कार्ड्स को देखें तो सरफेस लेवल पे एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन वो कॉन्फिडेंस, वो एक अगेन मैं कहूँगी कि सर्टेनिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप है भी या नहीं है, पता नहीं एक स्टेबल एनर्जीज इसमें है भी या नहीं है, या फिर से मैं कहूँगी कि उतना कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और देखिए, मिड दिसंबर या फिर दिसंबर मंथ भी हो सकता है। यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का एहसास आपको हो रहा है। और देखिए, यहाँ पे भी ये जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज के लिए एहसास डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो कह रहे हैं वो मीन नहीं कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी आपको महसूस हो रही है सरफेस लेवल पे लेकिन है नहीं। तो देखिए, किसी भी चीज़ की रियलाइजेशन हो सकती है। ये जो 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने आपको बताई। अगेन मैं कहूँगी कि जिस चीज़ को शायद आप नहीं देख पा रहे थे, जिस चीज़ को शायद आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, उसी से ही रिलेटेड कहीं एक रियलिटी, कहीं एक सच से आप वाकिफ़ हो सकते हैं, या फिर उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ का एहसास, किसी भी चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो सकती है। और देखिए, एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही, हो सकता है आपने कुछ गलत कहा अपने पार्टनर से, तो उस चीज़ का एक एहसास या रियलाइजेशन हो रही है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ गलत कहा, उस टाइम आपने उसको इग्नोर किया और अब आपको लग रहा है कि भाई ऐसे तो उनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अगेन देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है।
और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में या फिर इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। और ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी रियलाइजेशन की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं अगर पीछे आप इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, स्पेशली इस डायरेक्शन में, तो आप एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। बहुत स्पीड से, अगेन मैं कहूँगी, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके कहीं आप अकेले आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं दिसंबर एंड के लिए यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, फिक्सेटेड होने की बात करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली, अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ के लिए एक ज़िद पकड़ने की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। अगेन देखिए, कुछ लोगों के लिए रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस की वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, हेरोफेंट कहीं शादी का भी कार्ड है, कहीं कमिटमेंट का भी कार्ड है, कहीं लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। तो देखिए, अगेन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक इश्यूज़, एक मसले आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे थे, बहुत आपने ज़िद पकड़ी हुई थी, तो कहीं दिसंबर एंड में या तो उन एनर्जीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर उन्हीं एनर्जीज़ में आप बहुत बहुत डीप जा रहे हैं। फिर से देखिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। एंड हेरोफेंट के नीचे यहाँ पे फैंटम लवर फैंटेसी का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई प्रैक्टिकल तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर से मैं कहूँगी कि कॉन्क्रीट तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपनी दुनिया बना रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। और कुछ लोगों के लिए देखिए, ये भी हो सकता है कि आपको इसी चीज़ का एक एहसास हो रहा है, इसी चीज़ की एक रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, या फिर रियलिटी में ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, और कहीं ये रिलेशनशिप आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है, कहीं सिर्फ ये आपकी फैंटेसी है। तो देखिए, फिर से थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लव कॉर्ड्स। और कहीं लव कॉर्ड्स का कार्ड दिल के तार बजने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड कहता है कि आपको नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपसे इस चीज़ को लेकर एक सीक्रेट रख रहे हैं। अगेन देखिए, सीक्रेट एडमायरर का कार्ड कहता है कि सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, उनके मन में जितना प्यार है उतना आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि उनके मन में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपको नहीं जाहिर होने दे रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी चीज़ से बचने की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को छुपाने की बात करता है, कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील करने की बात करता है। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में कोई तो चीज़ है स्कॉर्पियोज़ जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, कोई तो चीज़ है जो आपको नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है, तो बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर अगेन बहुत एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको ही नहीं बता रहे हैं। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की भी बात करता है।
और यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर को हो सकता है कि इस चीज़ का एहसास है कि वो अपना 100% इस रिलेशनशिप को नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, और कहीं ये एक तरीके की चीटिंग है, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर स्कॉर्पियोज़ आपके लिए अनफेयर है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज़ आपकी ही कोई बात उनको नहीं अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से एक चीटिंग या फिर अनफेयर एनर्जीज़ वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए बहुत ही कम स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी की वजह से भी एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ दिसंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। और देखिए अगेन जो भी हो, कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे केज्ड हार्ट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन, बहुत एक स्ट्रेस भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और देखिए डैमेज्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, उनके दिल का नुकसान हुआ है, इस रिलेशनशिप का नुकसान हुआ है, और बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उनका दिल किसी काल कोठरी में या किसी चीज़ में बंद हो गया है, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, खुल के नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, कहीं दिसंबर एंड में या दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अगेन एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, और खुल के चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लव लिरिक्स, और लव लिरिक्स का कार्ड कहीं प्यार मोहब्बत की बात करता है। और क्योंकि इस कार्ड में लिरिक्स लिखा हुआ है, तो देखिए कुछ स्कॉर्पियोज़ या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं उनके लिरिक्स पे आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। या फिर कुछ स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप जो गाने सुन रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं। और मोटा माटी या फिर नट शेल में हम लव लिरिक्स के कार्ड को देखें तो एक प्यार मोहब्बत की बात करता है। और कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में एक प्यार मोहब्बत डीपर लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर आप दोनों किन्हीं दो चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि किसी दिन तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग, बहुत एक डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं। और देखिए ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, और किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं आपके मन में उतना प्यार है भी या नहीं है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी दिन तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की इंटरेक्शंस होती हैं, बात होती हैं, और किसी दिन बिल्कुल भी बात नहीं होती है। तो देखिए कहीं अगेन एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मुझे दिख रहा है। कहीं एक स्टेबल एनर्जीज़ दिसंबर स्टार्टिंग में रहती हुई नहीं दिख रही हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं मिड दिसंबर के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ भी इश्यूज़ अगर इस रिलेशनशिप में हुए थे, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ा था किसी भी लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, तो कहीं वो वापस आना चाह रहे हैं या वापस आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में ही चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। तो देखिए इन चारों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ भी इश्यूज़ हुए थे, या फिर मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल लेवल पे कोई भी दूरी आई थी, डिस्कनेक्ट आया था, डिस्टेंस आया था, तो वो कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप दोनों अपनी बाउंड्रीज़ को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, या फिर एक स्टैंड्स अपने लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है ले भी रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, एक बैलेंस तरीके से चलना चाह रहे हैं, या फिर एक बैलेंस लाना
लाना चाह रहे हैं, इसके बावजूद कि आप दोनों के मन में बहुत एक दूसरे के लिए प्यार है। और देखिए यहाँ पे लवर्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी सोलमेट की एनर्जीज़ की बात करता है, डीप कनेक्शन की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि इसके बावजूद कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, बहुत एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी किसी लेवल पे किसी तरीके का या तो डिस्टेंस आ रहा है या फिर आप लोग लाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्ट भी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और लवर्स रिवर्स के नीचे लिप सर्विस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ भी इस रिलेशनशिप में दिसंबर एंड में नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी स्कॉर्पियोज आप या फिर आपके पार्टनर कह रहे हैं, आप लोग उसका बिल्कुल एक कंट्रास्ट फील कर रहे हैं। यानी कि अगर कह रहे हैं बहुत प्यार है तो उतना प्यार नहीं है, या फिर अगर कह रहे हैं कि प्यार नहीं है तो बहुत प्यार है, जो कि हमने आपके पार्टनर के कार्ड्स में देखा भी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आपके वर्ड्स और एक्शन नहीं मैच कर रहे हैं, और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो देखिए लिप सर्विस का कार्ड वैसे भी इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे अगेन वर्ड्स और एक्शन नहीं मैच कर रहे हैं, या फिर जो कह रहे हैं वो अंदर से मन ही मन नहीं मीन कर रहे हैं, या फिर बातें तो बहुत हो रही हैं, कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में कुछ भी दिसंबर एंड में नहीं हो रहा है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।